नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो एवं उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत आपको दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि ऐसा ज्ञानी संत ईश्वर के परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, यावत गुरुर्न कर्तव्यो तावत न मुक्तिर्न लभ्यते। जब तक गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम माया शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। प्रकृति ने माया से मनुष्य की बुद्धि को ढका हुआ है, जिसके कारण मनुष्य इस संसार में अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। मनुष्य स्वयं के अहंकार से जुड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सृष्टि के परम तत्व को जानना चाहता है तो उसे ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाना पड़ता है और उससे इस संबंध में प्रश्न करने पड़ते हैं। वह मनुष्य को इस संबंध में ज्ञान देगा, जिससे कि मनुष्य आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होकर स्वयं की मुक्ति की ओर बढ़ने लगेगा। मैं कौन हूँ और इस संसार में मेरा क्या स्थान है, इन प्रश्नों का ज्ञान मनुष्य स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उसे ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाना होगा, ताकि यह ज्ञान हमें तीव्रता से प्राप्त हो सके। इस संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो तत्व ज्ञान को समझना नहीं चाहते। वे कई बार अहंकारवश होकर धार्मिक ग्रंथों की अवहेलना ही नहीं करते, बल्कि उनका अपमान भी करते हैं। किंतु ऐसे लोगों को देखकर हमें उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे लोगों पर दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो वास्तविक ज्ञान है, जो प्राप्त करने योग्य ज्ञान है, वे उससे दूर हो गए हैं। तत्व ज्ञान एक गूढ़ ज्ञान है। इसे प्राप्त करना जटिल प्रक्रिया है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य के मन में उसके प्रति आदर भाव होना आवश्यक है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना चाहिए अथवा गुरु की शरण में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु पाखंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आपको अनुचित मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।